ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। सॉरी शेजवान, मैं तुम्हें लास्ट टाइम डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये एप्पल जूस का फंडा समझ में नहीं आया। तुम ऐसी आंसू बहा रही थी जैसे वाकई में पी के आउट हो गई हो। आपको पता है, मेरे सारे फ्रेंड्स कभी भी एग्जाम में फेल हो जाए ना तो गम में शराब पिया करते थे, या फिर अच्छे नंबरों से पास हो जाए तो भी शराब पिया करते थे। पर मैं तो पीती नहीं हूँ ना, क्योंकि हमारे मजहब में हराम माना जाता है। इसीलिए कभी कभार फील के लिए मैं एप्पल जूस पी लिया करती थी। आपको पता है, मैंने बाद में रियलाइज किया कि अगर शराबी दोस्तों के साथ बैठकर एप्पल जूस भी पियो ना तो भी सारे गम कम हो जाते हैं। शेजवान, तुम्हें पता है कहाँ होना चाहिए? तुम्हें एक म्यूजियम में होना चाहिए, म्यूजियम में। वैसे एक चीज है, लिख के ले लो, पीजी एंट्रेंस एग्जाम में ना तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और जानती हो क्यों? क्योंकि व्यास जी ने भी तो तुम्हें आशीर्वाद दे दिया। चलो अभी मैं जा रहा हूँ। वैसे शेजवान, आराम से पीना। नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है, तो उतना ही पीना जितना तुम हैंडल कर सको। नील, कुछ भी बोलते हैं आप। अम्मी, अब आप मुझसे गप्पे लड़ाने मत बैठ जाना। आपको पता है, आपकी बेटी पे बहुत प्रेशर है। दो बाबाओं का नाम रोशन करना है मुझे। ये देख, तेरी माँ कैसे देख रही है तुझे। देख देख देख। बाबा, मैं जानती हूँ कृपा क्यों रो रही है। जब तक इसे सुबह सुबह थोड़ा सा गुनगुना दूध ना मिले ना, ये ऐसी रोती रहती है। आप लाइए, मुझे दीजिए। चिप्पा, नॉटी गर्ल, ये लो, आपका फेवरेट मिल्क आ गया है। तुझे कोई ऐसे देखेगा तो तुझे कृपा की माँ समझेगा। माँ? अरे नहीं, हम तो बेस्टीज हैं, सहेलियां हैं ना हम तो। कृपा का रोना सुन के ही तू आ गई, लेकिन ये समय तो तेरे अभ्यास का है ना, तुझे अभ्यास करना चाहिए था। और वो नवेली कहाँ है? ऐसे निभाएगी वो कृपा की जिम्मेदारी। पापा, आप फिक्र ना करें, मैंने कल रात को काफी पढ़ाई कर ली थी। पापा, फैमिली एल्बम अब मैं देख सकती हूँ प्लीज? अरे कैसी बातें कर रहे। मैं कृपा को उसकी माँ की तस्वीरें दिखा रहा था। डरता हूँ कभी कभी कहीं कृपा अपनी माँ को बिना पहचाने ही बड़ी ना हो जाए। नहीं पापा, ऐसा नहीं हो सकता। इनफैक्ट आई एम वेरी श्योर कि कृपा तो सरस्वती दी की परछाई ही बनेगी। मैं भी अपने आप को यही सोच के दिलासा देता रहता हूँ। जब कभी जीवन में धूप की तपिश बहुत बढ़ जाती है, तब उसको याद करता हूँ जो हमेशा ठंडी छांव बन के साथ रहा करती थी। जानती है, एक पिता के जीवन में सबसे कठिन क्षण क्या होता है? एक बेटी को विदा करना। भोलेनाथ मुझसे अवश्य ही अप्रसन्न रहे होंगे तो मुझे अपनी बेटी को दो बार विदा करना पड़ा। एक बार डोली में और नीलकंठ की बारी। तेरे पिता तुझ पर कितने ही क्रोधित क्यों ना हो जाएं, उनके लिए मन में कभी मैल मत रखना, क्योंकि पिता का क्रोध एक छलावा होता है। व्यक्ति वो भले ही कुछ भी करें, लेकिन एक पिता अपनी आखिरी सांस तक अपनी बेटी से केवल प्रेम ही कर सकता है। इतने अरसे बाद आई हो, अपने बाबा के गले नहीं लगोगी? खुदा तुम्हें हमेशा कामयाब बनाए। मेरे सालों का ख्वाब
आज इस लक्कड़ पर सजी लिखावट में है मेरे बेटी के नाम के आगे लिखा हुआ ये डॉक्टर चाहत बेग। पापा, मैं देख कर आती हूँ नील उठे या नहीं। तुम्हारे अंदर वो हुनर और काबिलियत है जिनसे तुम दर्दमंदों को तकलीफ से निजात दिला सको। पापा, I miss you, Papa. I really miss you. पापा, आपको पता है कल क्या है? कल ईद ए मिलादुन नबी है। याद है कैसे हम गरीबों में खाना बांटा करते थे और मस्जिद गौसिया के पीछे वाली गली में रहीम चाचा के यहाँ अपनी फेवरेट बिरयानी खाया करते थे। बाबा, आपके बिना तो किसी खुशी के मौके पर खुश होने का मन भी नहीं करता। नहीं बनाना मुझे कोई त्योहार। मिल्जू नबी, मिल्दी नबी। यार ये मुगल आजम के त्योहारों के नाम इतने डिफिकल्ट क्यों होते हैं? बाजी, हाँ जी सर। एक काम करोगे मेरा? जी बोलिए। इतने काफी है ना? जो जानकारी चाहिए मिल जाएगी ना? देखिए साहब, नील भैया को मैं जानता हूँ, लेकिन उनको तो इस कॉलेज से पास हुए 2 साल से ऊपर हो गया। नहीं, मुझे नीलकंठ के बारे में जानकारी नहीं चाहिए। उसके साथ जो वो उसकी गर्लफ्रेंड घूमती थी ना, चाहत, उसके बारे में जानकारी चाहिए। चाहत? हाँ। देखिए साहब, इस कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, सबका नाम मैं जानता हूँ। और नील भैया के साथ जो लड़की पढ़ती थी ना, उसका नाम चाहत नहीं था, उसका नाम तो मीरा था। मीरा? हाँ। ठीक है, धन्यवाद। इसका मतलब नीलकंठ जिसके साथ पढ़ाई करता था, जिसके साथ शादी करना चाहता था, वो चाहत नहीं है। ओह, या अल्लाह, ये फार्मेसी कितनी डिफिकल्ट होती है। मुझसे तो ये ड्रग इंटरैक्शंस याद भी नहीं हो रहे। हाथ नहीं था सर पर, यहाँ पर आया खुद की मेहनत से मैं। जितनी ताकत किस्मत में नहीं उतनी रहमत में है। फिर भी लड़का सहमत नहीं है क्योंकि हैरत नहीं है। जरूरत यहाँ मत। तो आपको सिंगिंग आइडल बनने का यही वक्त मिला? अबे ओ शेजवान, पढ़ पढ़ के तुम्हारी आंखें ऑर्बिटल फॉसा के अंदर घुस गई है। सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, कार्बन, हेमोग्लोबिन, सबके लेवल्स कम हो गए हैं। अरे वाह, ऑर्बिटल फॉसा। नील, आजकल ना आप कुछ ज्यादा ही रिसर्च कर रहे हैं नेट पे। आपको भी क्या डॉक्टर बनना है? बैंकर, डॉक्टर और मैं, तुम जानती हो जब मैं ये मोटी मोटी किताबें देखता हूँ ना, तो मुझे क्या सोचता है, बड़े से पतीले में जब चावल दम पर चढ़े हो तो ढक्कन पर वजन देने के लिए इन मोटी मोटी किताबों का यूज किया जा सकता है। ओ गॉड नील, अब
आप प्लीज अपनी बकबक बंद करें ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं। नील मेरा ना बहुत पोर्शन बाकी है। तुम्हारा पोर्शन कैसे खत्म होगा चाहत? जब तक तुम्हारा दिमाग फ्रेश नहीं हो जाता तुम्हारा पोर्शन खत्म नहीं होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।